दोस्तों, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिन्होंने 2022 की स्टार्टिंग में कुछ गोल सेट किए थे, लेकिन हाफ ईयर निकल चुका है और अभी तक एक भी गोल पूरा नहीं किया? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस साल में बचे हुए मंथ्स को वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 4 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने टाइम को फुली यूटिलाइज कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइम को बचाने के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर टाइम वेस्ट करना होता क्या है। आप किस भी आप पर कह सकते हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उस काम से आपको उस काम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको करना चाहिए। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो ज्यादातर आपको बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए और न्यू आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए या फिर मार्केट को एनालाइज करना चाहिए। और इसकी बजाय अगर आप वैकेशंस पे जा रहे हो और न्यू वेडिंग्स को अटेंड कर रहे हो तो आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो जिससे आपको बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक टाइम वेस्ट करना हुआ। आप अपना टाइम वेस्ट कर तो रहे हो, लेकिन टाइम वेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो कहां पर हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी सेम प्रॉब्लम बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ हुई थी। वो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता था और वो करते भी ऐसा ही थे। वो घंटों तक काम करते थे, लेकिन फिर भी लोग यही कहते थे कि बेंजामिन कोई काम पूरा नहीं करते। तो इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को बारीकी से देखा और अपने बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू किया। दरअसल वो अपने टेबल पर एक डायरी रखते थे। उन्होंने उसमें 3 लिस्ट बनाई हुई थी, जिसमें कि सबसे पहली लिस्ट उन कामों की थी जिनको करना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि सेंसिटिव पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और टॉपिक्स को डीपली समझना और उन पर एक्शंस लेना। और वहीं दूसरी लिस्ट में उन्होंने उन कामों को रखा था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देना या मीडिया को डेली इंटरव्यू देना। और वहीं तीसरी लिस्ट में उन्होंने उन कामों को रखा था जिन्हें आसानी से अवॉइड किया जा सकता था, जैसे किसी वेडिंग में जाना या फिर किसी मिनिस्टर के साथ टाइम पास करना। तो उन्होंने वीक के लास्ट तक इन लिस्ट के हिसाब से अपने कामों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्हें वीक के लास्ट में ये पता चला कि वो ज्यादातर टाइम सेकंड और थर्ड लिस्ट के कामों में लगा रहे हैं, जिन कामों को करना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उन्हें आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। तो इस वजह से वो अपने फर्स्ट लिस्ट के कामों को करने के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे थे और उनका ज्यादातर टाइम बेकार के कामों को करने में जा रहा था। तो आपको भी इसी तरह अपने कामों की लिस्ट बनानी है कि कौन सा काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस काम में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको अपने सुबह से लेकर रात तक के कामों को नोट करना है कि आखिर आपका टाइम जा कहाँ रहा है, और इस चीज से आप अपनी प्रोग्रेस भी नोट कर सकते हो। तो अब आपको ये तो पता चल गया है कि आपके लिए कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। तो अब बारी आती है ये जानने की कि हम कैसे अपने समय को मोस्ट प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अपने समय को प्रोडक्टिव वे में यूज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं और इस वीडियो में आगे आपको उन मेथड्स के बारे में बताऊंगा भी। लेकिन आपको इससे पहले ये जानने की जरूरत है आखिर क्यों हमें अपने कामों को प्रायोरिटी वाइज सेट करना बहुत जरूरी है। तो एक फिलोसोफर प्रोफेसर ने ये डिसाइड किया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो क्लास में उन्होंने टेबल पर एक जार और सैंड और रॉक्स के छोटे बड़े टुकड़े रख दिए और स्टूडेंट से कहा आपको ये सारा मटेरियल इस जार के अंदर डालना है। तो एक स्टूडेंट आया और उसने सबसे पहले सैंड को डाल दिया और फिर रॉक्स के बड़े टुकड़ों को डाला और फिर छोटे टुकड़ों को, लेकिन सारा मटेरियल अंदर नहीं जा पाया। और दूसरे स्टूडेंट ने भी आकर कुछ ऐसा ही करा और फिर भी सारा मटेरियल अंदर नहीं जा पाया। तो कुछ देर बाद आकर प्रोफेसर ने डालना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले बड़े रॉक्स को डाला और फिर छोटे रॉक्स को, उसके बाद सबसे लास्ट में उन्होंने सैंड को डाला। ये देखकर सारे बच्चे हैरान हो गए। तो प्रोफेसर स्टूडेंट्स को बताते हैं जो छोटे और बड़े रॉक्स हैं वो हमारे लो प्रायोरिटी वाले काम को रिप्रेजेंट करते हैं और जो सैंड है वो हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कामों को रिप्रेजेंट करती है। आपका ज्यादातर टाइम लो प्रायोरिटी वाले काम को करने में ही बीतता है, जैसे सोशल मीडिया पर टाइम पास करना या अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना। और हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी वाले काम ये हैं, जैसे ज्यादातर स्टडी करना या फिर न्यू आइडियाज के बारे में सोचते रहना या फिर अपने फ्यूचर के लिए गोल सेट करना और उसे पूरा करने के लिए सिस्टम बिल्ड करना। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है ज्यादातर लोग अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कामों को डिसाइड ही नहीं करते और ऐसे ही अपने टाइम को लो प्रायोरिटी वाले कामों में वेस्ट करते रहते हैं और इसी वजह से वो अपने गोल को भी मिस कर देते हैं। और वहीं आते हैं वो लोग जो सुबह उठकर सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कामों को कंप्लीट कर लेते हैं और सुबह में ही अपने दिन भर के कामों की प्रायोरिटी को सेट कर लेते हैं। ऐसे ही लोग अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। और प्रोफेसर के एग्जांपल सैंड में रॉक्स की तरह अपने लो प्रायोरिटी वाले कामों को अपने फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कामों के साथ मैनेज कर पाते हैं।
लेकिन कुछ लोग अपने कामों की प्रायोरिटी को सेट करने के बाद भी अपना काम नहीं कर पाते। तो इसका कारण है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों हम ये मोटिवेशन आखिर लेकर कहां से आए? तो दोस्तों पीएच स्टील अपनी बुक द प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन में एक इक्वेशन के बारे में बताते हैं। मोटिवेशन इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू में वैल्यू अपॉन में इंपल्सिवनेस इनटू डिले। अगर आप नीचे दिए हुए पैरामीटर्स को कम कर देते हो तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो जैसे आप अभी एक न्यू क्लास में आए हो और एग्जाम्स के लिए पूरा साल पढ़ा है, तो वहां पर डिले होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और आप ऐसा सोचते हो कि अभी तो पूरा साल पढ़ा है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम अगले दिन ही हो तो आप एक रात में सारा सिलेबस कंप्लीट कर देते हो और टाइम कम होने की वजह से इंपल्सिवनेस भी कम हो जाती है, यानी आप फालतू के कामों को करने के बारे में सोचना बंद कर देते हो। लेकिन अगर आपको अपने मोटिवेशन को बढ़ाए रखना है तो ऊपर दिए हुए दो पैरामीटर्स को इंक्रीज करना होगा, मतलब आपको एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। अगर आपको ये पता हो पढ़ाई कर ही आप वो जॉब कर सकते हो जिस जॉब के होने पर आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर पाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करोगे। लेकिन आपको अपनी एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ाना होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ मैं आपको 1 किलोमीटर भागने के 1000 रुपीज दूंगा, तो आप जल्दी से पूरे मोटिवेशन के साथ उस काम को पूरा करेंगे। लेकिन वही मैं आपसे कहूं मैं आपको 20 किलोमीटर भागने के 1 लाख रुपए दूंगा, तो आप शुरुआत में तो पैसे की लालच में हाँ कह देंगे, लेकिन कुछ किलोमीटर भागने के बाद ही आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप थक जाएंगे और आप अपने गोल को क्विट कर देंगे। तो दोस्तों मोटिवेशन को इंक्रीज रखने के लिए आपको एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को इंक्रीज और डिले और इंपल्सिवनेस को डिक्रीज करना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं आप इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए इलॉन मस्क खुद टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से वो अपने सारे काम करने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो इस टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से अपने आने वाले कल के लिए एडवांस में प्लान बना लेते हैं। इसमें वो अपने हर एक काम को एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हो उन्होंने अपने हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड किया हुआ है, जिस वजह से वो अपने हर काम को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। दोस्तों इलॉन मस्क टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाते हैं, लेकिन इन कामों को पूरे पोटेंशियल के साथ करने के लिए वो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक का मतलब है आपको अपने हर काम को 25 मिनट्स में डिवाइड कर देना और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ऐसा करने से आप 25 मिनट्स तक किसी भी काम को आसानी से कर पाते हो और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेकर आप फालतू के काम कर सकते हो, जैसे फोन चलाना या फिर किसी से बात करना। इस टेक्निक से आपके अंदर 25 मिनट्स तक फालतू के कामों को करने के बारे में सोचने की चुल खत्म हो जाती है और आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाते हैं। और आप जितना इस टेक्निक को यूज करते चले जाते हैं उतना ही आपका मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है। तो आप लोगों को भी ये टेक्निक जरूर यूज करनी है और अगर आपको इससे फायदा मिलता है तो कमेंट में ये आकर जरूर लिखना, यार कमाल की टेक्निक है, मजा आ गया। और अगर आपको इससे कोई भी बेनिफिट ना मिले तो आकर कमेंट में जरूर बताना, बेकार की टेक्निक है, क्या फालतू की वीडियो बनाई है। और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड या फिर अमेजिंग बुक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर उन्हें खरीद भी सकते हैं, जाकर चेक कर लो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।